स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मंत्री रह चुके हैं और वो यहाँ से दावेदारी कर दिए हैं, अपने ही पार्टी से यहाँ से दावेदारी कर दिए हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्या वो आएंगे तो खेल तो कहीं बिगाड़ ना दें ऐसा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग इंडिया अलायंस खड़ा कर दिए हैं और यहाँ से कर रहे हैं 80 के 80 लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं। कहाँ है भाजपा? इनको जवाब देगी या 80 सीट ये लोग जीत करके जाएंगे? कि 400 के आंकड़े का जो नारा दिया गया है उसको पार करके फिर हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार 400 पार, क्या 400 पार अभी हो पाएगा? इसकी बात की जाए, चौहान समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं। चौहान समाज क्या इस बार पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ और भाजपा के साथ जुड़ रहा है? पूरे प्रदेश का चौहान एक एक वोट जो है कमल की बटन दबा करके तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही है। इतने भारी बहुमत से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि पिछड़ा आंकड़ा जो भी रहा हो सबको तोड़ करके सबसे ज़्यादा वोट से जीते। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं, दारा सिंह चौहान जी, जो कि इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और चुनाव लगातार सरगर्मी तेज भी हो चुकी है। आप यहाँ कुशीनगर में आए हैं, कुशीनगर में लगातार नारा भी है कि अब की बार 400 पार, क्या 400 पार अभी हो पाएगा? अब रात में 11 बज रहा है जी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और मैं रात में घूम रहा हूँ और सवेरे से और रात में 11 बजे तक इस गांव में जिस तरीके से जनता का जमघट है, जिस तरीके से उनके जुनून और उत्साह है, इस बात में कह सकता हूँ कि 400 के आंकड़े का जो नारा दिया गया है उसको पार करके फिर हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। चौहान समाज की बात की जाए, चौहान समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं। चौहान समाज क्या इस बार पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ और भाजपा के साथ जुड़ रहा है? केवल ये लोकसभा परोना का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश का चौहान एक एक वोट, पूरे जिस तरीके से मोदी ने कहा कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, उस तरीके से चौहानों ने मान लिया कि मोदी जी हमारे परिवार के अगुआ हैं। पूरे प्रदेश का चौहान एक एक वोट जो है कमल की बटन दबा करके तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर लिया है। यहाँ से मंत्री जी एक और बात है, यहाँ से जो है कि बड़ा चेहरा कहा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मंत्री रह चुके हैं और वो यहाँ से दावेदारी कर दिए हैं, आरएसएस से, अपने ही पार्टी से यहाँ से दावेदारी कर दिए हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्या वो आएंगे तो खेल तो कहीं बिगाड़ ना दें ऐसा हो भाजपा की? देखिए, मोदी जी के सामने सारे विपक्ष का खेल बिगड़ गया है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को इस देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन जिनका हम नाम ले रहे हैं, अभी चर्चा है कि प्रत्याशी बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या है ये तो जब नामांकन दाखिल होने के बाद जब पूरी तरीके से एक कैंडिडेट का रूप लेंगे तब उस बारे में हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं, कितना फ़ायदा कितना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आज पूरे पार्लियामेंट का है, पर्टिकुलर लोकसभा में, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, चौहान, राजभर, निषाद, पाल, पटेल, चौरसिया, हर समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार उसके पीछे कारण है कि आज़ादी के 70 साल तक समाज के तमाम जैसे बेबस, लाचार, वंचित समाज के लोग जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, आज देश और प्रदेश के राजनीति में उनका सम्मान बढ़ा है। 70 साल की सरकारों में केंद्र की, प्रदेश की तमाम सारी योजनाएं जिनका गरीब नाम नहीं जानता था, आज उनके दरवाजे पे योजनाएं पहुंच रही हैं। हर योजना का चाहे आप हम नाम में गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इसलिए जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, इसीलिए जो भाजपा का संकल्प है वही मोदी जी की गारंटी है। और गारंटी में हम जब गिनाने लगे कि नौजवान से लेकर किसान तक, नारी से लेकर व्यापारी, सबके बारे में जो हमारी सरकार काम कर रही है वो अब तक कभी दिखा नहीं। पूरी तरीके से लाइन आर्डर उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे। इसके पहले भी हम लोग जब घूमते थे पड़ोना में, आप देखते रहोगे जब जनप्रतिनिधि बड़े बड़े चलते थे
तो गाड़ी में दर्जन दर्जन हमारा नाल लेके चलते थे। आज कहीं दिख रहा है कोई नाल लेके? कोई किसी को हड़का रहा है, किसी को दबा पा रहा है, किसी के सामने कोई गुंडागर्दी करने की औकात हैसियत में है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ी है, जोगी जी के साथ खड़ी है। इसलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा जहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं, ये हम लोग मोदी जी के खाते में डाल करके फिर 400 के पार करके, आंकड़े को पार करके फिर हम प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर लिए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग इंडिया अलायंस खड़ा कर दिए हैं और यहाँ से कह रहे हैं 80 का 80 लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं। कहाँ है भाजपा? इनको जवाब देगी या 80 सीट ये लोग जीत करके जाएंगे? 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है और मुझे लगता है बिहार के बॉर्डर से शायद ये पहली सीट है जहां से गिनती शुरू होगी 80 की, वो होगा कुशीनगर पड़ौना की पार्लियामेंट। अच्छा, यहाँ से विजय दुबे दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या भाजपा यहाँ से कितने वोटों से लगभग जीत पाएगी? अभी आप आए हैं, घूम रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, क्या क्या दिखा आपको? मैं तो सुबह से घूम रहा हूँ, रात के 11 बज रहे हैं जी। और आप जिस तरीके से जनता का उत्साह देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इतने भारी बहुमत से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि पिछड़ा आंकड़ा जो भी रहा हो सबको तोड़ करके सबसे ज़्यादा वोट से जीतेगी। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान जी। और यहाँ दिखा दीजिए, रात को 11 बज रहा है लेकिन अभी हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा भैया। और यहाँ जो है कि सदर विधायक पडरौना भी मौजूद थे और हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक प्रमुख महोदय जो विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी मौजूद थे। लेकिन यहाँ जो हुजूम है वो हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 11 बजे रात को भी लोग जरा भी वो नहीं हो रहे हैं और लोग इनके स्वागत कार्यक्रम में जुटे हैं, लगातार स्वागत कर रहे हैं और लगातार जो है कि इनका स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ कुशीनगर में जोरों शोरों से। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।